बताइए, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी आपने, लेकिन रुकू में आपने अपने लिए क्या मांगा? क्या मांगा आपने अपने लिए? अल्लाह के नबी रुकू में और सजदे में जो दुआ पढ़ा करते थे, उस दुआ को याद करिए, कुछ लेके जाइए। आज मैं कुछ सिखाने आया हूं आपको, कुछ सीखिए। आज इस तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से, ताकि आपकी हर नमाज के बाद जब आप सलाम फेरें तो मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ मांगते मांगते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगो कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा। अल्लाह के नबी रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे, वो दुआ ये थी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में भी और सजदे में भी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, ये तो हो गई अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की पाकी बड़ाई बयान हो गई। और उसके बाद आपने अपने लिए भी मांग लिया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। रुकू में भी मग़फ़िरत। देख रहे हैं, खड़े हैं तो मग़फ़िरत है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़ताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। मग़फ़िरत। रुकू में गए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, मग़फ़िरत। रुकू से उठिए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर अब आप सजदे में जा रहे हैं, तो सजदे में भी यही दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जायज है, लेकिन सुभान रब्बियल आला में फिर वही बात, आपने अल्लाह की पाकी बड़ाई बुजुर्गी बयान कर दी, लेकिन आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। आपने क़याम में अल्लाह से मांग लिया, रुकू में अल्लाह से मांग लिया, अल्लाह के बंदे अब सजदे में तू चला गया। ये वो कैफियत है जिस कैफियत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जब उसका सर जमीन पर, उसकी पेशानी जमीन पर, उसका माथा जमीन पर, उसकी नाक जमीन पर जब होती है, तो अल्लाह के वो सबसे ज्यादा करीब होता है। इस मौके पर जमीन पर नाक रगड़ते हुए, अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हुए अपने रब को मना ले, अपने रब को मना ले और दुआ पढ़, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इधर भी ऐ अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा। पढ़िए 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 तक तो गिनती आपको याद रखना है, कम से कम 3 बार, और 3 के बाद फिर कोई लिमिट नहीं है। वो हदीस इंतहा दर्जे की ज़ईफ़ रिवायत है जिसमें कहा जाता है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, वो रिवायत ज़ईफ़ है। 3 बार तक तो आपको गिनती गिनना है, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन अब कोई गिनती की लिमिट नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8 जितना हो जाए आप पढ़ सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अब जमात के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तब तो आप शायद 3 बार भी ना पढ़ सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। मांगने के अंदाज में पढ़ेंगे ना, तोते वाले रटे हुए अल्फाज नहीं, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये मांगना कहाँ है? ये तो मजाक उड़ा रहे हैं।
तो ऐसा लग रहा है जैसे डीएम के सामने खड़े होकर कहने लगे कुआं दे दो, सड़क दे दो, पत्थर दे दो, आप ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। आप उससे मांगेंगे तो यही कहेंगे ना, डीएम साहब हमारे यहाँ सड़क बहुत खराब है, सड़क का इंतजाम कर दीजिए, हमारे यहाँ समर नहीं है, समर का इंतजाम कर दीजिए। आप धीरे धीरे उससे एक एक चीज मांगेंगे ना, तो आप अपने रब के सामने जब खड़े हो तो मांगने के अंदाज में मांगिए, ऐसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, इस तरीके से मांगिए ताकि लगे कि आप मांग रहे हैं, शर्मिंदा है, नादिम है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी आजिज़ी का ऐलान कर रहे हैं और उसके हाकिम होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदे और उसके माबूद होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने फकीर और उसके गनी होने का ऐलान कर रहे हैं। दास से मांगिए। अच्छा, कितनी मर्तबा मग़फ़िरत, क़याम में भी मग़फ़िरत, रुकू में भी मग़फ़िरत, सजदे में भी मग़फ़िरत। अब सजदा करके उठेंगे, अल्लाह अकबर, अब दूसरा सजदा करने से पहले मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाह के नबी ने कितना मजबूत ताल्लुक जोड़ दिया है कि एक बंदा मेरा उम्मती अल्लाह से इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगे कि अल्लाह भी कहते कि मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया। अब दोनों सजदों के बीच में क्या पढ़ते हैं? सही मुस्लिम की रिवायत, दोनों सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जाती है वो क्या है? रब्बिग़फिरली और रब्बिग़फिरली, 2 बार, यहाँ 3 बार नहीं है, यहाँ 2 बार पढ़ेंगे। क्या? रब्बिग़फिरली और रब्बिग़फिरली। इसका तर्जुमा भी क्या है? आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। दोनों सजदों के बीच में भी आप मग़फ़िरत मांग रहे हैं अल्लाह से। अब सोचिए, क़याम में भी मांग चुके, रुकू में भी मांग चुके, सजदे में भी मांग चुके, सजदे के बीच में, दोनों सजदों के बीच में भी आप मांग चुके। और रब्बिग़फिरली मुस्लिम की रिवायत है, लेकिन दूसरी हदीसों में ये दुआ भी आई है, अगरचे बाज़ मुहद्दिसीन ने इसमें कलाम भी किया है। अगर साथ में ये दुआ भी पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। क्या दुआ है? अरे आज कुछ सीखो, ये दुआ भी आप कर लो, रब्बिग़फिरली, उसके बाद ये दुआ भी पढ़ लो, हो सके तो अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। आपको पता नहीं आपने अपने रब से क्या क्या मांगा है, आपने अपने रब से क्या क्या मांगा आपको पता नहीं है। बस हम पढ़ लेते अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, बस हमें पता ये दुआ है बस, लेकिन आपने मांगा क्या है सोचिए। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, आय अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, पूरी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, आय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आपके पड़ोसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, 2 गज 2 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप मुकदमा लड़ सकें, आप गरीब आदमी हैं, आप दुआ मांगिए, वरहमनी, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, सारी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, मुझे हिदायत अता फरमा। कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, कोई अपनी तरफ खींचता है, कोई कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ। अरे अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं? उधर जाऊं तो वो मौलवी कहता है हम सही, इधर जाऊं तो ये मौलवी कहता है कि इधर आ जाओ मेरा सही। अरे अल्लाह मैं बड़े पसोपेश में हूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? वहदीनी, तू मेरे लिए हिदायत का दरवाजा खोल दे, तू मुझे हिदायत अता फरमा दे। वआफ़िनी, अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। आफियत किसे कहते हैं पता है आपको? आफियत, अल्लाह मुझे जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा।
वआफीनी इलाहुल आलमीन, तो मुझे मेरी जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा और मुझे मेरी रूहानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। आफिदी में दोनों बीमारियां शामिल है। अल्लाह मुझे आफियत दे, जितनी भी मेरे अंदर जिस्मानी बीमारी है तो उसको मिटा दे, और जितनी भी रूहानी बीमारियां तो उसको भी दूर कर दे, तो उसको भी मिटा दे। आपने अपने रब से क्या मांगा है आपको पता ही नहीं। मौलाना साहब दुआ करना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। जरजीत साहब ने कहा अच्छा ठीक है मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह आपके लिए। अच्छा आपको क्या बीमारी है? नहीं मौलाना हम बीमारी नहीं बता सकते हैं आपको। क्यों क्यों क्यों? नहीं बस दुआ करना अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे शिफा दे। अच्छा ये बताओ जब तक तुम अपनी बीमारी बताओगे नहीं तो मैं दुआ कैसे करूंगा? अरे कोई बीमारी है, तुम्हें बुखार है तो मैं कहूंगा अल्लाह उसको बुखार है, उसका सेहत अता बताओगे नहीं तो हम दुआ कैसे करेंगे? मुझे बताओ ना क्या बीमारी है। आप बताना नहीं चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपनी जवानी में बहुत गलत काम किए हैं, अय्याशियां की हैं, मक्कारियां की हैं। आपको एड्स की बीमारी हो चुकी है, खतरनाक बीमारी में आप मुलव्वस हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं। जर्जीस को नहीं बता सकते हो मत बताओ, लेकिन अल्लाह के सामने तो तुम्हारी बीमारी छिपी हुई नहीं है, उसको तो पता है, इसलिए जर्जीस से छुपा सकते हो। लेकिन मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो तो ये दुआ मांग लो, वआफिनी, अल्लाह मुझे जो भी जिस्मानी बीमारी है तो मुझे अता फरमा दे। आपने बताया भी नहीं और अल्लाह जानता है कि तुम्हें क्या बीमारी है और तुम क्या मांगना चाह रहे हो। आपकी वो बीमारी से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, आपने क्या मांगा अपने रब से दोनों सजदों के बीच में? वआफिनी, ऐ अल्लाह मुझे कैंसर है, मुझे नजात अता फरमा, मुझे टीबी है, नजात अता फरमा, अल्लाह मुझे एड्स से नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह मैं लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हूँ तो मुझे आफियत दे, मुझे जिस्मानी बीमारियों से नजात अता फरमा। और सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, रूहानी बीमारियों से भी हमें नजात दे, रूहानी बीमारियां भी हमारी ठीक कर दे। रूहानी बीमारी क्या है? रूहानी बीमारी, मेरा मकान 2 मंजिल, मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया है, ऐ अल्लाह इसका घर 3 मंजिल कैसे बन गया है? ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है? ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? ये 10,000 रुपए का बकरा लाया कुर्बानी के लिए, मैं 20,000 का लेके आऊंगा, ये आगे कैसे बढ़ रहा है? ये तरक्की ना करे, इसकी दुकान इतनी चल रही है। मौलवी के पास आए, मौलाना साहब ऐसा ताबीज दे दो कि उसकी दुकान के सारे कस्टमर टूट कर हमारी दुकान पे आ जाएं। ये है रूहानी बीमारी। ये कठमुल्ला तुम्हें ताबीज देगा, ये मौलवी तुम्हें ताबीज देगा किसी के दुकान के कस्टमर को तोड़कर अपना बनाने के लिए, जिसके पास खुद खाने पीने का इंतजाम नहीं है, जो 5-6-10 हजार रुपए महीने पे खुद मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, जो पूरे महीने में अपनी बीवी के मेकअप का खर्चा पूरा नहीं उठा पा रहा है, ये तुम्हें ताबीज देगा और दूसरों की दुकान पे आने वाले कस्टमर को तोड़कर तेरी दुकान पे लाएगा। 10 साल तो मदरसे में पढ़ते हुए हो गया, 25-30 साल तकरीर करते हुए हो गया, आज तक मुझे कोई कुरान की एक आयत ऐसी नहीं मिली और एक हदीस ऐसी नहीं मिली जिसमें ये हो कि फला के दुकान के कस्टमर टूट कर किस दुकान पे कैसे आएंगे। हमें तो नहीं मिले, इन कठमुल्लाओं के पास वो कहां से आ गई हमें पता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी ने नकल किया है, 2 सहाबी और दोनों की कपड़े की दुकान करीब एक आदमी के कपड़े की दुकान पर एक कस्टमर आया और एक कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर वो दूसरा कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद तीसरा कस्टमर आया और वो भी कपड़े का एक थान खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आया जो बार बार कपड़ा बेच रहा है, वो रोने लगा। अल्लाह ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान पर 3 कस्टमर आ चुके हैं और तीनों को मैंने कपड़ा दे दिया। मेरे पड़ोस में मेरे भाई के भी कपड़े की दुकान है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका।
सुन रहे हैं? यहाँ तो चाय की दुकान अगर हम खोलें और बगल में दूसरा चाय की दुकान खोले, कस्टमर आ रहा तो हम उठ के जाएंगे, अरे भाई इधर आइए, इधर आइए, मेरे भी गोश्त की दुकान, उसकी भी गोश्त की दुकान, वो आ रहा है, भाग के दौड़ के जाएंगे, इधर आओ, इधर आओ। अरे एक बार हमारी दुकान से गोश्त ले जाइए, फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। उसकी दुकान पे भी आ सकता था, मेरी दुकान पे भी आ सकता था कस्टमर, लेकिन दुकान छोड़ के जाते हैं और लपक के उस कस्टमर को पकड़ के लाते। यहाँ तीन कपड़े बेच चुका है, रो रहा है, चौथा कस्टमर आया। हाय अल्लाह, मेरे पड़ोस में जो दुकान है मेरे भाई की, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसके भी 8 बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, आज उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? हाय अल्लाह, मैं इस कस्टमर को झूठ बोलकर उस दुकान पे भेज रहा हूँ, इस झूठ को तू मेरे लिए माफ कर देना। उसने कहा कपड़ा दिखाइए अभी जो इसको बेचा। कहा वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, जो अभी कपड़ा लेकर गया है जो आदमी, वो कपड़ा खत्म हो गया मेरे पास, अब नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छा कपड़ा मेरा पड़ोसी बेच रहा है, आप जाइए और उस दुकान से जाकर कपड़ा खरीद लीजिए। उसने अपने इस कस्टमर को पड़ोसी की दुकान पे भेज दिया, पड़ोसी को जताया भी नहीं, उस दुकान पर भेज दिया और उसने उसी किस्म का कपड़ा बेच दिया, उसको दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी दुकान पर तो 3 कपड़े के थान बिक चुके हैं, मेरे घर में तो चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे तो खाना खा लेंगे, लेकिन मेरे पड़ोस का भी चूल्हा जलना चाहिए, उसके भी बीवी बच्चे हैं। ये ताली है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये ताली कहाँ चली गई है? जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। है ये जज्बा हमारे अंदर? है ये तौफीक हमारे अंदर? क्या हम ये कुर्बानी दे सकते हैं कि भाई मेरा कपड़ा तो बिक गया तू बेच ले, मेरा गोश्त तो बिक गया तू बेच ले? ये कुर्बानी है? ये जज्बा है हमारे अंदर? कितना बिगाड़ था नबी के आने से पहले, याद करो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब की सरजमीन का मंजर ऐसा था कि एक आदमी के ये गांव है, ये दूसरा गांव है, बगल में 2 कबीले, ये अलग कबीला, ये अलग कबीला। सीरतुन नबी पढ़ी अल्लामा शिबली नौमानी की। मेरे भाइयों, एक कबीला ये, एक कबीला ये, इस कबीले की बकरी इस कबीले के खेत में चली गई, इस कबीले के एक आदमी की बकरी इस कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई, थोड़ी सी घास खा ली, वो बकरी को पकड़ के लाया और इस आदमी के घर पे देते हुए कहा संभाल अपनी बकरी, बांध के रख, तेरी बकरी मेरे खेत में आके चारा खाती है, घास खाती है। और उस आदमी ने सिर्फ इतना कह दिया, अरे तो क्या हो गया, जानवरी तो है, बकरी है, खा लिया थोड़ी सी घास, तो क्या बिगड़ गया? इतनी सी बात को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये कबीला भी तैयार, ये कबीला भी तैयार, दोनों तरफ से तलवारें निकल आई। और जानते हो ये जंग कितने साल चलती है? एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इतनी सी बात को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये झगड़ा, ये जंग 27 साल तक चलती रही। आप क्या लड़ेंगे? सिर्फ मियां मिट्टू बने होते हैं कि बड़े बाप की औलाद है, हमसे पहले साइकिल निकाल के दिखा, हमसे पहले अपनी गाड़ी निकाल के दिखा, मैं पहले आया और पहले आप क्या लड़ेंगे? इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ तो 27 साल झगड़ा चला। कितने साल? 27 साल। और 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो आप ताज्जुब करेंगे। बकरी तो जिंदा रही, लेकिन जिस बकरी की वजह से झगड़ा हुआ 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो गिनती हुई 40,000। एक बकरी के घास खा लेने की वजह से झगड़ा 27 साल तक चला। और दोनों तरफ से मरने के वालों की तादाद कितनी हुई? 40,000। और फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ।
इसी बीच मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने का ऐलान करते हैं। आपने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तबलीग करना शुरू की। ऐसी उच्छड़ और ऐसी जाहिल और ऐसी बदतमीज कौम को जब आपने भाई भाई का दर्स दिया, इनको जब भाईचारा सिखलाया, तो जानते हो यही एक दूसरे की दुश्मन कौम, एक बकरी की वजह से 40-40 हजार आदमी मर जाएं और फिर भी झुकने के लिए तैयार न हो, 27 साल तक जंग लड़ते हो और झुकने का नाम न लेते हो। अल्लाह के रसूल ने इनको जब तालीम दी तो जानते हो ये कैसे बन गए। जंग यरमूक के अंदर 2-3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, जख्म से कराह रहे हैं। एक सहाबी पानी लेकर एक जख्मी सहाबी के पास जाता है और उसको पानी देता है, लो मेरे भाई पानी पी लो। उसने जैसी पानी का ऐसा गिलास अपने होठों तक लगाया, अभी पिया नहीं है, होठों तक लेकर गया कि दूसरे सहाबी चीखने लगे, काश मुझे भी कोई पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूँ, मुझे भी प्यास की शिद्दत है। और इस सहाबी ने पानी छोड़ दिया। मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। वो सहाबी जो पानी लेकर गए थे, इस सहाबी को छोड़ के दूसरे जख्मी सहाबी के पास जाते हैं, लो तुम पानी पियो। उनको उठाते हैं, तब तक तीसरा चीखने लगता है कि थोड़ा पानी मुझे भी दे देना, अगर बच जाए, मैं भी प्यासा हूँ और प्यास की शिद्दत मुझे भी लग रही है। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं हम नहीं पिएंगे पानी, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। दूसरा तीसरे के पास गया, उसके पास पहुंचने से पहले ही तीसरा इंतकाल कर गया। लौटकर दूसरे के पास आया कि चलो अब दूसरे ही को पानी पिलाऊं, तो दूसरा भी इंतकाल कर गया। फिर वो लौटकर पहले के पास आया जिसको सबसे पहले पानी पिलाना चाहता था, उसको उठाता है, क्या देखता है कि पहला भी जहाँ फ्री के सुपुर्द कर चुका है, उस पहले का भी इंतकाल हो गया है। जो कौम एक बकरी के थोड़े से खा लेने की वजह से 27 साल तक लड़ती हो और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी झुकने को तैयार न होती हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस कौम को ऐसा भाई भाई बनाया कि खुद पानी नहीं पिया, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा भाई प्यासा न रह जाए। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, मेरी जान चली जाए गवारा लेकिन तीसरा प्यासा न रह जाए। उसके पहुंचने से पहले तीसरा इंतकाल, जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले बन गए। कुरान ने इसी मंजर को नकल करते हुए फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को ऐ मुसलमानों याद करो, इज़ कुंतुम आदान, कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीस थे, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की नेमत, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी नेमत से अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के लिए जान लेने वाले थे, अब एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। एक दूसरे के लिए तुम जान देने वाले, ऐसा मंजर मेरे भाइयों नहीं देखा होगा। तुम कपड़े की कुर्बानी नहीं दे सकते हो मुसलमान, तुम 2-3 कस्टमर को बेच चुके, अब भी गवारा नहीं, हल में मजीद और आओ मेरे पास। दूसरा मरता है तो मरे, उसकी दुकान जाती है तो जाए, बंद हो रही है तो होए, बल्कि कटमुल्लों के पास और चले जाते हो कि बंद होने का नुस्खा दे दो, ताबीज दे दो, ताकि वो जो है आलू छिलता रहे, उसकी दुकान बंद हो जाए और हमारी दुकान पे कस्टमर आ जाएं, उसके टूटकर हम एक दूसरे की बर्बादी के सपने देखने।
देखिए बात कहां से कट गई। वाफिनी, इस दुआ में ये चीज भी शामिल है। वाफिनी, ऐ अल्लाह मेरी इस रूहानी बीमारी को दूर कर दे। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी मुझसे आगे बढ़े, ये बीमारी है मेरे अंदर, तुम मुझे दूर कर दे। ऐ अल्लाह मैं इससे चलता हूँ, ये मुझसे अच्छा कपड़ा कैसे पहनता है, ये मुझसे अच्छा खाना कैसे खाता है, ये मुझसे ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, इसकी दो फैक्ट्रियां कैसी चल रही हैं। ऐ अल्लाह मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कामयाब हो, ये बीमारी मेरे अंदर है, इस बीमारी से भी तू ही हमें नजात अता फरमा। ये आखिरी में ये दुआ शामिल है। इतनी देर में तो मौलाना साहब हम नमाज पढ़ के भाग गए होते, अभी तो आप दोनों सजदों के बीच की दुआ में अटके हुए। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं आज कि आप सोचो कि आप मांगते क्या हो अपने रब से और सीखो मांगना। अच्छा इतनी दुआएं मांगने के बाद अब कोई बहस करेगा फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांगना कैसा है, इमाम के साथ मांगना कैसा। अरे तुम नमाज में अरबी में ये दुआएं मांग लो तो तुम्हें जरूरत ही न पड़े। नबी की बताई और सिखाई हुई दुआएं पढ़ लो तो तुम्हें बाद में पढ़ने की तो क्या मांगोगे तुम बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। अब दुआ मांगिए, क्या मांगोगे? अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह, यही तो मांगोगे। और क्या मांगोगे दुआ में? अल्लाह बीमार है, बीमारी से नजात अता। ये सारी दुआएं तो तुम मांग चुके हो। अल्लाह मुझे बख्श दे, तुम तो मांग चुके हो। अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, तुम तो मांग चुके हो। वरहमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। अल्लाह मेरा कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह तो मेरे कारोबार में बरकत दे। तुम फर्ज नमाज के बाद ये तो तुम मांग चुके हो। वरज़ुक़नी, वाफ़िनी के बाद वरज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ऐ अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ अल्लाह से मांगो। और अल्लाह अगर किसी को रिज़्क़ देना चाहे तो दुनिया का कोई कटबुल्ला किसी का छीन लेगा? दुनिया में कोई किसी का कुछ बिगाड़ लेगा? अब आपने नमाज के अंदर दोनों सजदों के बीच में रिज़्क़ उससे मांगा जो बगैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ देने पे कादिर है। वरज़ुक़नी, ऐ अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा। आपने रिज़्क़ मांगा है उससे, अब रिज़्क़ का इंतजाम अल्लाह करेगा तेरे लिए। दूसरी कुछ हदीसों में ये जुमले भी आए हैं, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। इस दुआ के बाद एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी एक लफ्ज और पढ़ाया करते थे, और वो दुआ का वो लफ्ज क्या है? वजबुरनी। अब दुआ क्या हो गई? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। वजबुरनी का माना जाना। ऐ अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से, आपको खुद नहीं पता। जर्जीज साहब एक डॉक्टर हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, इलाज कराने मत आ जाना मेरे पास। एक मिसाल दे रहा हूँ, जर्जीज साहब एक डॉक्टर हैं, बेहतरीन सर्जन हैं। ब्रेन हेमरेज किसी को ब्रेन दिमाग का नसियों लाख का मरीज मेरे पास आया है, इसके दिमाग का अगर ऑपरेशन करूंगा तो 10 लाख रुपए दे के जाएगा। जर्जीज साहब ने कहा ठीक है, रिपोर्ट देखी, ठीक है इसका ऑपरेशन होगा और मैं ऑपरेशन कर दूंगा, चलो इसको ले आओ। उसको आईसीयू के अंदर एडमिट कर लिया, ऑक्सीजन लगा दिया। इतने में आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जीज साहब ने उस मरीज के रिश्तेदारों से कहा आप बैठिए, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ और नमाज पढ़ने के बाद मैं इसका ऑपरेशन शुरू कर देता हूँ।